स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 से मिलता जुलता है कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का भी। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहे हैं। मैं थोड़ा डायग्राम पहले से बना के रखा हूँ। और बताइए, ये डायग्राम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन, ये आपको कंसेप्ट आता है मुझे मालूम है, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन बना या ना बना उसके बीच में ये डायग्राम ही है। ठीक है, जो आप सोचते हो कि सर इट इज़ टू ऑब्वियस, ये तो होगा ही, वो मेरे दिमाग में चल रहा है। ठीक है, ऐसा मत करो, उसे आप नहीं होता है कॉपी में लाने की कोशिश करो। ठीक है, सीरियसली है ना, बच्चे नहीं विश्वास करते हैं इस बात पे, लेकिन फिजिक्स में ना ऐसा ही करना पड़ता है। खैर, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए ट्रक मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 14.7 मीटर पर सेकेंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड। तो ये मैंने जो डायग्राम का सिचुएशन है मैंने ऊपर में बनाया हुआ है कि एक ट्रक है, छोटा सा बना दिया मैं ट्रक, 14.7 मीटर पर सेकेंड से वो जा रही है हॉरिजॉन्टल रोड पे, और उस पर एक आदमी खड़ा है। अभी तक बस इतना पता चला। द मैन थ्रोज अ बॉल इन सच अ वे that it returns to the truck after the truck has moved 58.8 मीटर। ये आदमी इस तरह से बॉल को फेंकता है कि ये वापस उसी को मिल जाता है। ठीक है, और तब तक ट्रक कितनी आगे जा चुकी है? 58.8 मीटर आगे जा चुकी है ना, 58.8 मीटर आगे जा चुकी है। तो पूछा गया फाइंड द स्पीड एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एज सीन फ्रॉम द ट्रक एज सीन फ्रॉम द रोड। मतलब दो फ्रेम से हमें स्टडी करना है, एक विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक और एक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यानी रोड। ठीक, अब पहले ये समझो कि कैसे फेंकें कि हमें वापस मिल जाए। तो आपको याद है एक बैलून वाला क्वेश्चन होता है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है। बैलून ऊपर जा रही है, पत्थर को ड्रॉप किया जाता है, तो याद है पत्थर को बैलून की वेलोसिटी मिल जाती है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो पत्थर को बैलून की वेलोसिटी मिल जाती है। उसी तरह से ये बॉल को आप मान लो फेंको, ठीक है, तो एक ट्रक की वेलोसिटी 14.7 मिल जाएगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। लेकिन आप सोचो जब आप ट्रक पे ही बैठे हो या मान लो ट्रेन पे बैठे हो, ट्रेन से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, जब आप ऊपर फेंकते हो तो आपको क्या लगता है कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, या बगल में जो बैठा हुआ है उसे क्या ऐसा लगता है? नहीं, उसे तो ऐसा लगता है ऊपर फेंके और वो वापस उसी के हाथ में आ गया, है कि नहीं? मतलब ऊपर गया फिर नीचे आ गया। तो बताइए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक अगर मैं बोलूँ तो मुझे ऐसे ही फेंकना चाहिए अगर मेरे हाथ में वापस आना है तो वर्टिकली अपवर्ड्स ही फेंकना चाहिए। ऐसे फेंकेंगे तो फिर मेरे हाथ में नहीं आएगा, फिर वो तो आगे चला जाएगा। ठीक है, और मैं तो यहाँ पे खड़ा ही हूँ, तो मुझको ऊपर ही फेंकना चाहिए ताकि ये वापस घूम कर मेरे हाथ में आ जाए, बगल में नहीं आएगा, वहीं पर आएगा। ठीक है, तो ये यू स्पीड से मुझे ऊपर फेंकना चाहिए। आई बात समझ में? या यहाँ पर भी आप देख सकते हो ऊपर ही फेंकना चाहिए यू स्पीड से। तो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक का मतलब है कि एक आदमी ट्रक में बैठा हुआ है, वो आदमी हम ही लोग हैं, और हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस पर। तो हमें क्या दिखेगा? हमें थोड़ी पता चलेगा कि ट्रक चल रही है या नहीं, है ना। हमें तो लगेगा कि ये ऊपर फेंका, ये उसके हाथ में आ गया, बस इतना ही सोचेंगे हम लोग, उतना फिजिक्स लगाएंगे भी नहीं उस वक्त। तो बोला गया कि ये स्पीड कितनी होनी चाहिए, लेकिन आपसे स्पीड ही पूछा गया और टाइम पता ही नहीं है। तो क्या लग रहा है कि नहीं, आपको पहले टाइम निकाल लेना चाहिए। और टाइम के लिए क्या डाटा दिया गया पता है? कि ट्रक 58.8 मीटर मूव कर गया। मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखिएगा ना तो ज़्यादा आपको अच्छे से पता चल जाएगा, क्योंकि ट्रक में बैठिएगा तो ट्रक रेस्ट में नज़र आने लगता है ना। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखिए, तो अगर ये ट्रक 14.7 मीटर पर सेकेंड से राइट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, लेट से ये स्पीड v0 है, तो क्या आपका दिल कह रहा है कि नहीं इसे v0 स्पीड मिल ही जाएगी इधर, जैसा कि अभी हमने डिस्कशन किया, और ऊपर आपने u स्पीड से फेंका ही है, तो इसकी नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आई, और ये ऐसे करके कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा फील देगा। किस आदमी को? जो आदमी ग्राउंड पर बैठा हुआ है, रोड पर बैठा हुआ है, बैठा या खड़ा है, वो देख रहा है इसको। तो देखिए वो वापस इसके हाथ में आ जाएगी, है ना, ये श्योर है। और तब तक ट्रक कितनी चली गई है? 58.8 मीटर। तो अगर मैं ट्रक के लिए इक्वेशन लिखूं तो क्या मैं ये इक्वेशन लिखना पसंद करूंगा कि नहीं? S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन एक्सीलेशन तो एक्स ट्रक की जीरो है, तो ये तो जीरो कर दो, इसको हटाओ। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन कितनी है ट्रक की? 58.8 मीटर। यू एक्स कितनी है? 14.7 मीटर पर सेकेंड, और टाइम निकालना है ना। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने देर में ट्रक यहाँ पहुँचा, क्योंकि उतने ही देर में तो बॉल भी है ना हवा में उड़ते उड़ते आ गई है। तो टाइम की वैल्यू कितनी हो गई? आप इनको डिवाइड कर दीजिए। मैं डिवाइड किया हुआ हूँ। हाँ, 4 सेकेंड आ जाता है। टाइम की वैल्यू कितनी आ जाती है? 4 सेकेंड आ जाती है। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट आती है 4 सेकेंड। तो चलिए 4 सेकेंड। क्या आपको अब टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया कि नहीं? क्या यू आप एक लाइन में निकाल सकते हो, है ना, टी इक्वल टू यू बाई जी, है कि नहीं?
टी इक्वल टू 2u/g, सॉरी 2u/g टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, ट्रक के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो। आई बात समझ में? तो स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हाँ, तो पहला मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। एज सीन फ्रॉम ट्रक विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, ठीक है। अगर मान लो आप रिलेटिव वाला यूज़ नहीं करना चाहते हो 2u/g, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट से भी देख सकते हो। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, 2u/g, है ना। चलो मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही कर देता हूँ। तो आप क्या लिखोगे, एस वाई इक्वल टू u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर। एस वाई इक्वल टू u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर। एस वाई कितना हो जाएगा, 0। u/y कितना है, u है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t है, कैपिटल T। एक्सीलेशन इन वाई डायरेक्शन कितनी है, -g है, और ये कैपिटल T का स्क्वायर। क्या यहाँ से भी आपको दिख रहा है कि नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है, 2u/g। तो वही मैं बोल रहा था, ये सब चीज़ें तो अब मौखिक होने लगेंगी। और यही टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 4 सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि नहीं, u की वैल्यू कितनी हो गई, 4 × g/2। सही बोल रहा हूँ ना, 4 × g/2, यानी 2 × g, और g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड लेना चाहिए। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो देखो मैंने ग्राउंड से भी सॉल्व कर दिया तो भी आंसर आ रहा है, और ट्रक के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते तो भी वही आंसर आता है ना। एस इक्वल टू ut प्लस हाफ a स्क्वायर ही लगाता उस वक्त भी मैं, और एस वाई क्या लिखता, 0 ही लिखता, और टाइम तो मिल गया, मतलब यही आता दोनों तरफ से। तो एज सीन फ्रॉम द ट्रक, स्पीड कितनी हो गई, स्पीड की वैल्यू कितनी हो गई, u के बराबर, है ना। ट्रक पे बैठा आदमी तो बस यही देख रहा है ना, u से फेंका गया है, तो उसकी आंसर कितनी हो गई, 19.6 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, है ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका गया है, वर्टिकली अपवर्ड्स। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है इसमें कि एज सीन फ्रॉम द रोड आपको कितनी वेलोसिटी पता चल रही है, एज सीन फ्रॉम रोड, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू रोड आपको देखना है, विथ रिस्पेक्ट टू रोड। तो देखो अब इसको आप तो सॉल्व कर लोगे। ये v0 इधर कितनी है, 14.7 मीटर पर सेकेंड, और इधर कितनी है, अभी अभी आपने निकाला u की वैल्यू 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए क्या यही नेट वेलोसिटी हो गई कि नहीं, v नेट, और ये एंगल थीटा। तो यही v नेट और थीटा पूछा गया है। क्या आप जान रहे हो कि नहीं, v नेट की वैल्यू क्या होगी, √u² प्लस ये, यानी 19.6 का होल स्क्वायर प्लस 14.7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लेना। ऑब्वियसली ऐसा डाटा है तो कैलकुलेटर का ही थोड़ा हेल्प लेना पड़ेगा, मैं किया वो हूँ यहाँ पर। हाँ, 24.5 मीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्स में आ जाता है, 24.5 मीटर पर सेकेंड। तो यही हमारा आंसर भी हो जाता है। फिर लगे हाथ अब डायरेक्शन भी निकालना है। तो डायरेक्शन देखो tan थीटा इक्वल टू कैसे निकालोगे, सामने वाला डिवाइडेड बाय, अरे ये सब तो जान रहे हो ना, सामने डिवाइडेड बाय बगल वाला, परपेंडिकुलर बाय बेस। सामने क्या है, 19.6 है, 19.6, और बगल में कौन है, 14.7। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो कितना आ जा रहा है, 1.33 आ जा रहा है, 1.33 आ जा रहा है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1.33, tan इनवर्स 1.33, और ये अप्रॉक्सीमेटली कितनी हो जाती है, 53 डिग्री। तो थीटा कितनी हो गई, 53 डिग्री, और आपको दिख ही रहा है विथ हॉरिजेंटल है ये, विथ हॉरिजेंटल। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।